सर क्या कहेंगे स्मार्ट मीटर को लेके? आपने आज MSEB के ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया है, क्या डिमांड है? ये सरकार हमारे मेहनतकश आवाम की कमाई को लूटना चाहती है और इसलिए पिछले 4 साल पहले उन्होंने हमारे घर में से मीटर निकालकर खंबे पे लगा दिए। ये उनकी सोची समझी साजिश थी, जिसके तहत उन्होंने घर में से मीटर निकालकर खंबे पे लगा दिए और चुनाव से पहले उन्होंने स्मार्ट मीटर देने का टेंडर जो है ये एनसीसी को दे दिया। ये एनसीसी नाम की जो कंपनी है वो हैदराबाद की कंपनी है और उसको इन्होंने ये टेंडर दिया और जिसके तहत वो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। चुनाव से पहले बीजेपी के उस समय के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे कह रहे थे कि घरों घर स्मार्ट मीटर लागणार नहीं। ये देखिए बड़ी बड़ी न्यूज छाप ली है सारे न्यूज़पेपर ने। और अभी चुनाव होने के बाद अब जो सत्ता में आए हैं तब हमारे कैलाश नगर, यादव कॉलोनी और भावसिंहपुरे के कुछ इलाकों में और शहर के दूसरे इलाकों में उन्होंने चुपचाप स्मार्ट मीटर लगा दिया, लोगों से पूछा भी नहीं। हमारी ये मांग है कि ये स्मार्ट मीटर निकाल लो, चुपचाप निकाल लो और जहां भी स्मार्ट मीटर लगाने आओगे हमारे लोग उनको भगा रहे हैं, अभी भगा रहे हैं। आपके चैनल के द्वारा मैं लोगों को अपील करता हूं कि जहां पर स्मार्ट मीटर लगाने आएंगे उनको भगाओ। ये प्राइवेट वाले लोग हैं, ये लूटने को आए हैं। जैसा ही आपका जो बिल आ रहा है उससे डबल टिबल बिल आना शुरू हो गया है अभी। और इसलिए आप अगर ये पुराना मीटर का अपना बिल देखेंगे तो इसमें स्थिर आकार, वीज आकार, समायोजन और जिन्होंने बिजली की चोरी की, बिजली का बिल डुबा दिया, उनका समायोजन बोल के भी अपने नाम पे लगा रहे हैं। और अभी एक नया बिल आया है डिपॉजिट का, सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये हर साल में एक बार, 6 महीने में एक बार ये ऐसा एक बख्शिश आता है और ये लूटने का फरमान लोग चुपचाप भर रहे हो। आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, अपनी कमाई को बचाओ। आप कोई हराम की कमाई नहीं कमा रहे, अदानी के अंबानी के जैसी अफसरों आप मेहनत दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप कितना भी कमा लो, अगर घर में बैठे रहोगे तो आपको लूटा जाएगा। आपको यहाँ आना पड़ेगा, MSEB के MSEDCL के ऑफिस के सामने आपको आना पड़ेगा। आज हमने आगाज किया है और ये हमारा जो नया बिल आ रहा है अभी, ये नया वीज दर है, ये नए रेट आ रहे हैं। ये अगर स्मार्ट मीटर लग गया तो ये TOD यानी सुबह का अलग रेट रहेगा, शाम का अलग रहेगा, दिन का अलग रहेगा। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, ये फडणवीस छोटे मियाँ सुभान अल्लाह होने की बात आ रही है, लूटने को निकले हैं। और इसलिए आज हम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को निवेदन देने जा रहे हैं, ये मुख्य अभियंता के मार्फत, कि आप पहले तो ये हमारे कैलाश नगर दादा कॉलोनी में के जो स्मार्ट मीटर लगे बिना परमिशन, हमारी परमिशन नहीं लिए तो परमिशन ये निकाल लो। और जहां भी आप स्मार्ट मीटर लगाना चाहते हो नहीं लगाने देंगे। और जो पुराने जो बिजली के दाम है 2024 के, उससे भी आधे करने होंगे। और जो आप नए दर लगाने जा रहे हो उसको पूरे तरह से कायम स्वरूपी रद्द करो। इस मांग के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं। हम आपके चैनल के द्वारा सबको अपील कर रहे हैं कि हर महीने के पहले बुधवार को यहाँ पर सुबह 10 बजे सबने आना है। अगर घर में बैठोगे तो पछताओगे। आप लाख रुपया 2 लाख रुपया कमा लो, कुछ भी नहीं पुरने वाला। और जिन्होंने सोलर लगाया है उनका 3.5 रुपए से लेने वाले हैं और उनको 17.5 से देने वाले हैं। सोलर वाले भाइयों, आपको भी वो चैन से जीने नहीं देंगे। आपको भी आना पड़ेगा, घर घर से आदमी यहाँ पर आना पड़ेगा, तब सरकार को झुकना पड़ेगा। अंग्रेजों को झुकाया है इस देश की आवाम ने, हमारे देश के किसानों ने मोदी सरकार को भी झुकाया था। और इसलिए अगर जो किराए से भी जो रहते हैं लोग, उनको भी बहुत परेशानी होने वाली है। किराया जितना उतना लाइट बिल इतना हो जाएगा मेरे भाई। हाथगाड़ी वाले, रिक्शा वाले, अरे मजदूर भाई जागो, सिर्फ मेहनत मत करो, अपनी मेहनत की कमाई भी बचाओ। और इसलिए मैं यहाँ पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से सरकार को ये चेतावनी दे रहा हूँ कि आप संभल जाइए। आपके जो बावनकुळे ने जो कहा था उस पे कायम रहिए। आपको टेंडर कैंसिल करना पड़ेगा।
कंट्राक्ट कैंसिल करना पड़ेगा, स्मार्ट मीटर वापस लेना पड़ेगा और हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आवाम के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। अगर आप इसके ये बिल पढ़ेंगे, लोग पढ़ते नहीं है बिल जो आता है, अभी तो ऑनलाइन हो गया है, फटाफट भर लेते हैं, नहीं तो कट जाएगी बिजली इसलिए भर देते हैं। अभी ऑटो पे भी आ गया है। आप अगर पीछे देखेंगे ये अप्रैल 2024 का रेट है, आप पीछे देखेंगे तो 0 से लेकर 100 यूनिट के लिए आपको 4 रुपए 71 पैसे लिखा है और 101 से लेकर 200 तक के लिए यूनिट के लिए आपको उसमें लिखा है 10 रुपए 29 पैसे और उसके आगे। अगर आपका बिल पढ़ेंगे, अगर मैंने मेरा बिल पढ़ा, मुझे 188 यूनिट के लिए मुझे आना चाहिए था 1376 रुपए 4 रुपए 71 पैसे और 10 रुपए 29 पैसे से मेरे 188 यूनिट है, लेकिन मुझे आया है 2100 रुपए। ये आगे का क्या है, लोग पढ़ते नहीं है। ये है स्थिर आकार 138 रुपया, वीज आकार 359 रुपया, वहन आकार 17%, ईंधन समायोजन 144 रुपए 35 पैसे, वीज शुल्क 16% और समायोजन जिन्होंने बिजली का बिल डुबा दिया वो भी मेरे से वसूल। ऐसा बोल के करीब डबल मेरे से ये अलग अलग तरह के टैक्स ले रहे हैं। ये तो पुराने हैं, ये तो छोटे मियाँ है, अभी बड़े मियाँ, अभी स्मार्ट मीटर और टीओडी आने वाला है और इसलिए ये बड़ी लूट है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जब ये पुराना जो 30% बढ़ के जो बिल लगा, ये अलग अलग टैक्सेस वाला बिल लगा, आप खामोश रहे, मैं खामोश रहा और इसलिए उनकी हिम्मत बढ़ गई। अभी जागो, अभी मत खामोश रहो, नहीं तो एक राम मनोहर लोहिया ने कहा है जब सड़क सुनसान हो जाती है तब संसद आवारा हो जाती है। इस सड़क को सुनसान मत होने दो और इसलिए यहाँ पर गिने चुने क्यों हो, ये जिंदा लोग हैं, ये जिंदा लोग यहाँ है। और अगर जो घर में बैठे हैं, जो कमाई को गए हैं, वो कितना भी कमा ले, उनकी बचत नहीं होने वाली और इसलिए ये जो रेट है ये बहुत डाका डालने वाला रेट है, ये मेरा कहना है। अगर ये लड़ाई जीती जाएंगी तो सब लोग घर से निकलकर रास्ते पे आए, इसलिए जीती जाएंगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया है और उस संविधान के तहत हमको यहाँ पर आकर पुलिस परमिशन के साथ यहाँ पर खड़े रहने का और अपनी मांग सरकार के सामने रखने का हमको अधिकार है। और मैं आपको बोलता हूँ, आप अगर इतिहास में देखेंगे तो जब जब भी लोग बड़ी संख्या में रास्ता में उतरे हैं, सरकार को झुकना पड़ा है। और ये अगर लोग रास्ते से घर से निकलकर अगर यहाँ आते हैं तो इस सरकार को झुकना पड़ेगा, नहीं तो लोगों को पछताना पड़ेगा। मैं एडवोकेट कॉमरेड अभय टकसाल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का शहर सेक्रेटरी।